डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप्स। इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप्स का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमने इसको किस तरह अप्रोच करना होता है। जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनके अंदर जो जो आज हम डिफरेंशियल्स पढ़ेंगे इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप्स के, उनको डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो स्पेसिफिकली वीडियो है वो हम अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप्स जो हैं उनको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल सी छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर सबसे पहले अगर हमें कोई पेशेंट आता है और हमें कोई उसके अंदर लंप मिलता है या मैस मिलता है तो उसको हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने करना है उसका जो सुपीरियर बॉर्डर है ना उसको पाल्पेट करने की ट्राई करनी है। अगर तो हम उसको पाल्पेट कर लेते हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं अगर हम उसको पाल्पेट नहीं कर सकते, ना पाल्पेट करने का मतलब ये है कि वो जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है या अटैच्ड है ऊपर हमारी पेरिटोनियल कैविटी के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर पूरा का पूरा एब्डोमेन पड़ा हुआ है और अगर फॉर एग्जांपल इसका सुपीरियर बॉर्डर जो है वो हम पाल्पेट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये है कि ये ऊपर पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एक पॉइंट हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल इसके हम सुपीरियर बॉर्डर को पाल्पेट कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे है कि इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है उसको हमने पाल्पेट करना है। इंफीरियर बॉर्डर पाल्पेट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने देखना है कि यहाँ नीचे हमारी जो टेस्टीज पड़ी हुई हैं, क्या ये जो है यहाँ पे टेस्टीज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे हो रही होती है, क्या टेस्टीज जो है वो इस लंप से सेपरेट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। जस्ट ये दो पॉइंट्स कौन कौन से, सबसे पहले हमने सुपीरियर बॉर्डर पाल्पेट करना है, क्या वो हम पाल्पेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम उसको पाल्पेट नहीं कर पा रहे हैं सुपीरियर बॉर्डर को तो मतलब ये है कि पेरिटोनियल कैविटी के साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल उसको हम पाल्पेट कर पा रहे हैं तो मतलब ये है कि ये जो लंप है ये सिर्फ टेस्टिस के अंदर है, ऊपर पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि जब हमने इसको देख लिया कि ये सिर्फ टेस्टिस के अंदर है या स्क्रोटम के अंदर है तो उसके बाद हमने इसको देखना है कि क्या हम इसको, जो हमारे पास टेस्टीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, स्क्रोटम और टेस्टीज में फर्क है। टेस्टीज ये है कि ये जो हमारे पास होता है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही होती है, दिस इज कॉल्ड टेस्टीज। ठीक है, और ये जो बाहर की लेयर होती है या हम इसको पूरी कवरिंग जो है इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे देखना होता है कि ये जो लंप है इसको हम टेस्टीज से अलग कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर तो हम इसको सेपरेट कर पा रहे हैं तो मतलब ये है कि ये लंप अलग है और ये जो टेस्टीज हैं ये अलग पड़ी हुई हैं। और अगर फॉर एग्जांपल इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे हैं या अलग करके पाल्पेट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये है ये जो लंप है ये ओरिजिनेट ही टेस्टीज से हो रहा है। ठीक है, तो ये होप सो के पॉइंट आपको समझ आए। इसी को मैंने सिंपल वे के अंदर यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, देखें, इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप का पेशेंट आपके पास आया तो हमने सबसे पहले देखना है कैन यू गेट द अबव स्वेलिंग। ठीक है, क्या हम उसकी टॉप स्वेलिंग या टॉप बॉर्डर जो है उसको पाल्पेट कर पा रहे हैं। अगर तो हम उसको पाल्पेट नहीं कर पा रहे तो फिर हमने क्या कहना है, दिस इज कम्युनिकेटिंग विद पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये पेरिटोनियल कैविटी के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है। जब ये पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये करना है कि वो जो लंप है क्या वो ट्रांस इम्यूनेबल है या नॉन ट्रांस इम्यूनेबल है। अभी ट्रांस इम्यूनेबल का मतलब ये होता है कि जब हम उससे लाइट पास करते हैं तो अगर तो फॉर एग्जांपल लाइट इजीली उसके अंदर से पास हो जाती है तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ ट्रांस इल्यूमिनेबल। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल ट्रांस इल्यूमिनेबल है तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ कंजेनिटल हाइड्रोसील। ठीक है, हाइड्रोसील ठीक हो गया। जो हाइड्रोसील है ये इसके अंदर से जब हम लाइट पास करते हैं तो ये लाइट इजीली पास हो जाती है। इसके अंदर लंप हमारे पास आएगा, लंप को हम सुपीरियर बॉर्डर पाल्पेट करेंगे लेकिन हमें पाल्पेट नहीं होगा, वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ अटैच्ड होगा। जब उसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो वो लाइट इजीली पास हो जाएगी, हम इसको कहेंगे दिस इज अ हाइड्रोसील। और ये मोस्ट प्रोबेबली कंजेनिटल होता है। उसके अलावा एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी ये हो सकता है। लेकिन हाइड्रोसील का एक अलग से टॉपिक है, सेपरेटली हम उसको डिटेल डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल ये नॉन ट्रांस इल्यूमिनेबल है तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया होगा। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है,
अगर तो इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रही और ये सुपीरियर बॉर्डर भी पाल्पेट नहीं हो पा रहा और ये पेरिटोनियल कैविटी के साथ अटैच्ड है, ये कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया के आगे फर्दर टाइप्स हैं, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनको कैसे सेपरेट करते हैं, इनके ऊपर भी हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम अपने मेन पॉइंट पे दोबारा वापस आते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी जो अबव स्वेलिंग है क्या हम उसको पाल्पेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कौन कौन से डिफरेंशियल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, और अगर हम उसकी अबव स्वेलिंग को पाल्पेट कर सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये जो ट्यूमर है या लंप है, ये लंप जो है ये हमारे पास स्क्रोटम के अंदर ही है, ये एब्डोमिनल कैविटी के साथ या पेरिटोनियल कैविटी के साथ अटैच्ड नहीं है। ठीक है, हमने उसके टॉप बॉर्डर को सेपरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखना होता है कि क्या हम इसको टेस्टिस से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम उसको टेस्टिस से सेपरेट करने की ट्राई करते हैं और हमारे पास टेस्टिस से ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ये टेस्टिस से अगर ये सेपरेट हो जाता है तो क्या सीन हो सकता है, और अगर ये टेस्टिस से सेपरेट नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत लिखे हुए हैं कि ये यस या नो वाले। ठीक है, अगर तो हम उसको टेस्टिस से सेपरेट कर लेते हैं तो मतलब ये है कि ये नॉन टेस्टिकुलर हो गया। ठीक है, यस अगर यहाँ पे लिखें तो उसका मतलब होगा कि ये जो है यस है, तो मतलब ये है कि ये नॉन टेस्टिकुलर है। ठीक है, अगर हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं तो मतलब ये नॉन टेस्टिकुलर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे नो आएगा कि हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या सीन होगा, वो फिर हमारे टेस्टिस से ही ओरिजिनेट कर रहा होगा। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अभी देखें, टेस्टिस से हमने इसको सेपरेट करने की ट्राई की लेकिन सेपरेट नहीं हुआ। ठीक है, जब अगर सेपरेट नहीं होता तो फिर हमने देखना है कि क्या ये पेनफुल है या पेनलेस है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये पेनफुल है, दर्द करता है, तो हमारे पास कौन कौन से डिफरेंशियल्स हो सकते हैं, डिफरेंशियल्स हो सकते हैं ऑर्काइटिस या टेस्टिकुलर टॉर्शन। ठीक है, पेनफुल है तो ऑर्काइटिस हो सकता है या टेस्टिकुलर टोरियन हो सकता है। ठीक है, ये दो डिफरेंशियल्स टॉप पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये पेन लेस है, मतलब इसको पेन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में ये होगा या तो ये हाइड्रोसील हो सकता है एक्वायर्ड, ठीक है, या ये टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, पेनलेस जो है वो टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है हाइड्रोसील। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोसील जो है ये एक्वायर्ड होगा। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोई भी ऐसा लंप जो कि टेस्टिस से ओरिजिनेट हो रहा हो, वो अगर फॉर एग्जांपल पेनलेस है तो टॉप डिफरेंशियल जो है हमारे पास टेस्टिकुलर ट्यूमर है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप है, टेस्टिकुलर लंप है, और वो जो है ओरिजिनेट कर रहा है हमारे पास टेस्टिस से और पेनफुल है, तो हमने टॉप डिफरेंशियल जो है वो सोचना है टेस्टिकुलर टोरियन। ठीक है, पेनफुल है तो टेस्टिकुलर टोरियन सोचना है, और अगर फॉर एग्जांपल पेनलेस है तो हमने उसको सोचना है टेस्टिकुलर ट्यूमर। होप सो कि यहां तक भी आपको ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने पॉइंट पे, वो ये था कि अगर हम उसको टेस्टिस से सेपरेट नहीं कर सकते तो हमारे पास ये टेस्टिकुलर से ओरिजिन है, टेस्टिकुलर है, और अगर फॉर एग्जांपल हम उसको सेपरेट कर लेते हैं तो दिस इज अ नॉन टेस्टिकुलर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये नॉन टेस्टिकुलर है या टेस्टिस से ओरिजिनेट नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। फिर हमने देखना होता है कि क्या ये सिस्ट है, अगर तो फॉर एग्जांपल ये सिस्ट है तो फिर हमारे पास कौन सा डिफरेंशियल है, फिर है एपिडिडमाइडल सिस्ट। ठीक है, एपिडिडमाइडल सिस्ट, ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल ये सॉलिड फॉर्म में है तो फिर हमारे पास क्या है, एपिडिडमाइटस है। ठीक है, अगर सॉलिड है तो फिर हमारे पास क्या होगा, एपिडिडमाइटस। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा फील हो कि जब हम उसको पाल्पेट करें तो हमें ऐसा फील हो जैसे बैग ऑफ वर्म्स हैं। ठीक है, बैग ऑफ वर्म्स का क्या मतलब है, ऐसा फील हो जैसा कि मेरे हाथ में कोई कीड़े घूम रहे हैं। ठीक है, वर्म्स घूम रहे हैं, तो ये जो कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेरिकोसील। ठीक है, वेरिको
अब ये वेरिकोसील पे भी एक कंप्लीट टॉपिक है, एपिडिडमाइटिस पे टॉपिक है, एपिडिडमाइडल सिस्ट पे टॉपिक है, टेस्टिकुलर टोरियन, हाइड्रोसील, ऑर्काइटिस, हाइड्रो कंजेनिटल हाइड्रोसील, इंग्वाइनल हर्निया, ये सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं और किस तरह हम इन सारी चीजों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, होप सो कि कुछ हद तक आपको आइडिया हुआ होगा, लेकिन इनकी डिटेल ही डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप इनको इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है इसके साथ, जो कि मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ ही डिस्कस कर लें, क्योंकि फर्दर वीडियोस जो हैं वो इस तरह की लेंथी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनके दौरान हम इनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वो टॉपिक है जो स्प्लाइज है। ठीक है, मेन स्प्लाइज क्या होती हैं, NVB। ठीक है, न्यूरोवास्कुलर बंडल। ठीक है, ये स्प्लाइज जो है ये कैसे हैं, टेस्टीज की। ठीक है, इन टेस्टीज की सप्लाई के लिए ये है कि जब आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो आर्टरीज जो है लेफ्ट प्लस राइट आर्टरीज जो है ये ओरिजिनेट करती हैं डायरेक्ट अयोर्टा से। ठीक है, अयोर्टा से ओरिजिनेट करेंगे, ओरिजिनेट करके जो है हमारी टेस्टीज लेफ्ट और राइट को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो है सिंपल सी चीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेन। ठीक है, जो वेन्स हैं उसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही ट्विस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास राइट वाली टेस्टीज है उसके लिए जो हमारे पास वेन है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है या निकलती है, ड्रेन होती है और डायरेक्टली जाकर इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट वेन है, लेफ्ट साइड की टेस्टिकुलर वेन है, वो क्या काम करती है, वो यहां से निकलती है और पहले जाकर लेफ्ट रेनल वेन के अंदर जो है वो ड्रेन होती है। जब रेनल वेन के अंदर ड्रेन होती है और उसके बाद आगे मूव करके ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हमारे पास RCC होता है, रेनल सेल कार्सिनोमा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये जो वेनस लेफ्ट साइडेड की वेनस ड्रेनेज है ये कंप्रोमाइज्ड हो जाती है और हमारे पास जो पेशेंट है उसको लंप फील होता है उसकी टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रोसील या वेरिकोसील वगैरह को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह ये हमें क्लिनिकली कोरिलेट करके एक अच्छा डायग्नोज बना के देता है RCC का। ठीक है, रेनल सेल कार्सिनोमा का। उसके बाद अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर ये चीज है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके लिए हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्टिकुलर ड्रेनेज करते हैं, ये टेस्टिस से जो हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास टेस्टीज है उसकी मेनली 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करें तो उसके पास उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास होती है सिरोजा। ठीक है, सिरोजल लेयर होती है, सिरोजा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं फाइब्रस लेयर। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट और इंटरनल लेयर होती है उसको हम कहते हैं वास्कुलर लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, जो सिरोजल लेयर है उसको हम कहते हैं वो जो है वो प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, और हमारे पास जो फाइब्रस लेयर है वो प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एल्बुजिना के अंदर। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिना। ठीक है, और हमारे पास जो इंटरनल लेयर होती है, सबसे इनर लेयर वास्कुलर लेयर जो होती है उसके लिए होती है ट्यूनिका वास्कुलस, ट्यूनिका वास्कुलोजा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यू पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे इसके एनाटॉमी के लिहाज से कि किस तरह हमारे पास आर्टीरियल वेनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है और उसके साथ जो है किस तरह इसके कौन कौन से लेयर्स होती हैं आउटसाइड टू इनसाइड। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई। यहाँ तक अगर कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करें, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल नहीं पॉसिबल हो सका कि आपको रिप्लाई के थ्रू या मैसेज के थ्रू उसको अपना मैसेज में डिलीवर कर पाऊं, तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकी आपके लिए हेल्प आउट करूंगा। ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।